वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमन रिजवी, जो सोशल एक्टिविटीज हैं। आज मैं बात करूंगा एमन रिजवी से कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ बिल का जो फैसला आया उसमें मैडम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो फैसला चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे इन लोगों को पॉइंट पर लेकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनसे पूछा कि आप जरा ये बताइए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमने 20 लाख लोगों से राय ली, तो वो 20 लाख लोगों की राय कहाँ है? सरकार की जो पूरी मंशा थी वो इस बात पर डिपेंड थी कि हमें टाइम दिया जाए। आप एक बात बताइए, जब आप 2024 से वक्फ चिल्ला रहे हो तो फिर आप स्टडी करके क्यों नहीं गए? वो 20 लाख लोग जो हैं उनकी राय कहाँ है, वो पेपर कहाँ है? और कमाल की बात यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान भारत में 20 से 25% है, तो राय मात्र आपने 20 लाख लोगों से क्यों ली? तो आप ये कहिए कि वो 20 लाख लोग जो वो थे जो आपकी कम्युनिटी के थे और आपने उनको कोई ना कोई चूरन पकड़ाया होगा कि हम तुम्हें वक्त में ये देंगे, वो दोगे तो हमारे हक में वोट कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये भी पूछा कि वक्फ बाय यूज जो प्रॉपर्टी चले, जिनको वक्फ यूज कर रहा है, उसको लेके आपकी राय क्या है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है, कौन है, उन्होंने ये कहा कि जी उसमें तो वो पेपर दिखा देंगे तो जी हम कुछ नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मस्जिद 300 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, उसके पेपर कहाँ से आएंगे? अगर वो पेपर वो लोग नहीं दिखा पाते तो आप तो सीधा शिकंजा कस रहे हैं ना उस मस्जिद के मुतवल्ली को उठाने के लिए। यानी वो पेपर नहीं दिखाएंगे, आप मुतवल्ली को उठा के जेल में डाल देंगे और फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि ये तो सरकार की प्रॉपर्टी थी। तो बहुत सारी चीजों पे सरकार इसमें आकर गिरी है और यही है कि या तो 7 दिन का वक्त सरकार ने लिया है, तो या तो ये कोई ना कोई जज को खरीदेंगे या कोई ना कोई जज को जस्टिस लोहिया बनाएंगे। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, आपके चैनल से बता रही कि वक्फ तो मुसलमानों की, इसको दुनिया का किसी का भी बाप नहीं छीन सकता क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारी लड़ाई बोर्ड की है, यानी चौकीदारी की है। लुटेरों के हाथ में पहले प्रॉपर्टी थी, अब डकैत जो है इसमें अपना होल्ड करना चाहते हैं। तो वक्फ को तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह की राह में दी हुई प्रॉपर्टी है और लोग बड़े फख्र से कह रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं और आम मुसलमानों को कह रहे हैं कि सड़क पे उतरो। तो आप सवाल का जवाब दीजिए कि आम मुसलमान जो आप सर्वे करो मेरे भाई जाकर, 50% लोगों को वक्फ के बारे में पता ही नहीं कि वक्फ है क्या। जब उनको वक्फ के बारे में नहीं पता, वो वक्फ नहीं जानते, वो वक्फ बिल्कुल भी नहीं जानते, तो वो वक्फ के लिए सड़क पर उतर के क्या करेंगे? आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में किस तरह दंगे भड़के और आम मुसलमान वहां मारा गया। जब वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान इसकी निगरान थे, 33 वक्फ के बोर्ड है। आप बताइए, जब से वक्फ बना कितने मुसलमानों का इसमें भला हुआ, कितनी यूनिवर्सिटी आपने बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हम लोग शादियों में जाते हैं, मतलब मैरिज हॉल फार्म हाउस का जो किराया है वो 6-6 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख तक है। तो क्या वक्त में कोई ऐसा मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो? तो जब आपने वक्त से मुसलमानों का भला ही नहीं करा, और आप देखिए जितने वक्फ बोर्ड है वहां पर जो मस्जिद है उसके अंदर में आते 2-2 साल से मौलवियों को तनख्वाहें नहीं मिली है। तो वक्त को तो अपनों ने लूटा, 80% वक्त जो है वो लुट चुका है और बिक चुका है। अब वक्त के पास सिर्फ मात्र मस्जिद और कब्रिस्तान बचे हैं, उस पर भी लोगों की नजर, और सरकार ने इस वाली बात पर भी इसलिए लिया कि अभी आप कोई नई तकर्रुरी नहीं करेंगे, यानी ना तो आप किसी कलेक्टर को रखेंगे, ना किसी डीएम को, एसडीएम को रखेंगे। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, क्या तिरुपति मंदिर और मठ कमेटी में या हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर प्रबंधक में मुसलमान हो सकता है? जब वहां मुसलमान नहीं हो सकता तो एक ही चश्मे से आप 2 अलग-अलग तरीके से कैसे दे सकते हैं? जब हिंदू की कमेटी में मुसलमान नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में आप जबरन क्यों दूसरी कम्युनिटी को घुसाना चाहते हैं? और आपने ये भी देखा कि किरण रिजिजू हैं, उन्होंने धमकी दी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के मैटर में मुसलमानों का पक्ष रखा या मुसलमानों के हक में फैसला दिया तो वो भी नगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेंगे। तो आप खुली धमकी दे रहे हैं ना ये वाली बात कि आप लूटना चाहते हैं। जिस तरह आपने पूरे भारत को लूट लिया, इस तरह आपको हिंदुस्तान की जो सबसे मजबूत प्राइम लोकेशन में मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो वक्फ है, वक्फ का मतलब मैं बार बार कहती हूँ कि वक्फ का मतलब इंग्लिश में डोनेट, हिंदी में दानपुर और उर्दू में वक्फ, यानी वो पैसा या वो जमीन जायदाद जो हम अल्लाह की राह में अल्लाह को डोनेट कर रहे हैं, जिससे उन लोगों का भला हो कि जो मुस्तहिक नहीं है, कमा नहीं सकते, जैसे बेवा है, स्टूडेंट्स हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे के निगरान हैं, कब्रिस्तान के निगरान हैं, उन लोगों को तनख्वाह पहुंचती रहे। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दी गई है, वो सरकार को नहीं दी गई। ना सरकार उसको हथिया सकती है,
न सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। और अगर सरकार वाकई मुसलमानों की वेल विशर है तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे वक्फ को जुडिशरी पावर दे दीजिए कि हम जुडिशरी के अंडर में काम करें और वक्फ को, तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी जो 75 साल में आज तक कब्जा करी गई है, सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई करे और जो हमारी जमीन है वो वक्फ को वापस दी जाए। और उन तमाम चोरों को, लुच्चों को, लफंगों को, चाहे वो खुद मुसलमान ही हो, चाहे वो मुसलमान चेयरमैन हो, चाहे वो मुसलमान इसके वक्फ के मेंबर हो, उन तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को बुलडोज करा जाए और हमारी मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी को लाके वक्फ का यूटिलाइज करा जाए। अब देखना होगा 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी है उसमें अब वक्फ बोर्ड में क्या फैसला आएगा। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।